हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रॉब्लम ऑफ द डे जीएफजी का सॉल्व करेंगे और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फाइंड एच इंडेक्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। गिवन एन इंटीजर एरे citation where citation is the number of citation a researcher received for the ith paper. The task is to find h index. तो यहाँ पे हमारे पास एक एरे है जो साइटेशंस नाम से है और यहाँ पे हमें गिवन है नंबर ऑफ साइटेशन ए रिसर्चर रिसीव्ड फॉर द आइथ पेपर। तो यहाँ पे हर एक जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी रिसर्चर ने उस आइथ पेपर में कितने साइटेशंस कर रखे हैं। साइटेशन यहाँ कहने का मतलब है कि उस पेपर में कितने मॉडिफिकेशन कर रखे हैं। जैसे किसी पेपर में जितने मॉडिफिकेशन होते हैं, जितने चेंजेस होते हैं, उतना ही वो अच्छा पेपर माना जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है एच इंडेक्स को। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि एच इंडेक्स है क्या। एच इंडेक्स इज द लार्जेस्ट वैल्यू सच दैट रिसर्चर हैज एट लीस्ट एच पेपर दैट हैव बीन साइटेड एट लीस्ट एच टाइम। तो यहाँ पे एच इंडेक्स वो लार्जेस्ट वैल्यू है जो रिसर्चर क्या कर रहे हैं कि हैज एट लीस्ट एच पेपर। अगर एच इंडेक्स लेट सपोज आप 1 लिए तो जो पेपर होना चाहिए, जो पेपर होना चाहिए वो एक होना चाहिए, एटलीस्ट एक होना चाहिए। एक से अधिक भी पेपर हो सकता है और उसमें जो भी चेंजेस होंगे, जो भी मॉडिफिकेशन होंगे, वो भी क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 1 होने चाहिए। 1 या 1 से अधिक भी हो सकता है उस पेपर में, जो भी वो पेपर में चेंजेस। और पेपर भी एक या एक से अधिक होगा अगर हम एच इंडेक्स 1 लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से है। हम एक इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं वाइट बोर्ड पे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक है, ये हमारा एक एरे है और ये एरे की इंडेक्स है और ये एरे में नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम इस एरे में हमें क्या करना है, एक एच इंडेक्स लेना है। और जो एच इंडेक्स होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा मैक्सिमम एच इंडेक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एच इंडेक्स समझते हैं कि एच इंडेक्स है क्या। लेट सपोज ये हमारा एरे और इस एरे में हम लेट सपोज क्या करते हैं कि एच इंडेक्स मैं 1 लेता हूँ। तो अगर हम एच इंडेक्स मेरा 1 है, ठीक है, तो एच अगर इंडेक्स 1 है तो पेपर भी मेरा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और उस पेपर में और पेपर मेरा 1 होना चाहिए और जो चेंजेज होने चाहिए पेपर में वो 1 या 1 से अधिक होने चाहिए। और एच इंडेक्स अगर 1 है तो पेपर भी मेरा 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है। 1 या 1 से अधिक होना चाहिए और चेंजेस भी 1 या 1 से अधिक होना चाहिए। तो अगर हम इस एरे में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जो जीरो पेपर है, जो जीरो पेपर है उसमें 3 चेंजेस हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे लिखा हुआ है कि आइथ पेपर, जो भी मतलब एरे है साइटेशन के, वो आइथ जो भी पेपर है उसमें जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है, मतलब जीरो इंडेक्स पे अगर 3 लिखा है तो जीरो पेपर में 3 बार मॉडिफिकेशन हुए या 3 बार चेंजेस हुए हैं, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे 0 पे 3 मॉडिफिकेशन हुए हैं, 1 पे 1 वाले पेपर में एक बार भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, 2 वाले पेपर में 5 बार मॉडिफिकेशन हुआ है, 3 वाले पेपर में 3 बार मॉडिफिकेशन हुआ है, 4 वाले पेपर में 6 बार मॉडिफिकेशन हुआ है। अगर मैं एच इंडेक्स 1 लेता हूँ, एच इंडेक्स अगर 1 लेता हूँ तो उस केस में मुझे ऐसे पेपर चाहिए, मतलब मुझे जो पेपर चाहिए वो एक से अधिक होने चाहिए और उनमें जो चेंजेस होने चाहिए वो भी एक से अधिक हो। तो अगर मैं यहाँ पे पेपर देखूँ जिसमें एक से अधिक बार चेंजेस हुए हैं तो वो पेपर कौन कौन सा है, मेरा ये पेपर है जिसमें एक से अधिक बार, साइटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 3 है, इसका मतलब इस पेपर में 3 बार चेंजेस किए गए हैं। तो इसका मतलब कि एक से तो अधिक बार इसमें चेंजेस है, तो इस वाले पेपर को मैं ले सकता हूँ। ठीक है। अब देखिए इस पेपर को मैं नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि मुझे ऐसे पेपर चाहिए जिसमें एक से अधिक बार चेंजेस हुए हैं। तो इसमें एक से अधिक बार चेंजेस नहीं हुए क्योंकि यहाँ 0 है, तो मैं इसे नहीं ले सकता। इसलिए मैंने यहाँ इसको 0 को इंक्लूड नहीं किया है। 5 को मैं ले सकता हूँ, हाँ, क्यों, क्योंकि इसमें एक से अधिक बार चेंजेस हुए हैं, तो मैंने 5 को देखिए यहाँ पे ले रखा है जब मैं एच इंडेक्स 1 ले रहा हूँ। क्या मैं 3 को ले सकता हूँ, हाँ, 3 को इसलिए मैंने लिया है। क्या 6 को ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें एक से अधिक बार चेंजेस हुए हैं।
ठीक है। तो मेरा एच इंडेक्स 1 यहाँ पे हो सकता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें एच इंडेक्स मैक्सिमम लेना है। तो हम ट्राई करेंगे कि दो भी हम क्या ले सकते हैं। तो अगर हम एच इंडेक्स 2 लेते हैं तो इसका मतलब जो पेपर होना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितने पेपर हैं, 4 पेपर हैं। एच इंडेक्स मेरा क्या था, 1 था। हमारे पास 4 पेपर हैं और हर एक पेपर में जो चेंजेस हैं वो 1 से अधिक हैं। तो अगर मैं एच इंडेक्स यहाँ पे 2 लेता हूँ तो इसका मतलब मुझे पेपर कितने चाहिए, 2 से अधिक चाहिए, और उनमें चेंजेस भी जो होने चाहिए वो 2 से अधिक बार होने चाहिए। तो देखिए हमारे पास कितने पेपर हैं, 4 पेपर हैं। मैंने यहाँ पे यहीं से लिए हैं और ये 4 पेपर हैं और इनमें जो चेंजेस हैं वो भी कितने हैं, 4 से अधिक हैं। देखिए सॉरी, इसमें 2 से अधिक है। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 5 है, जो कि 2 से क्या है, ये अधिक है। ठीक है, इसका मतलब हम 2 एच इंडेक्स के रूप में ले सकते हैं। क्या हम 3 को एच इंडेक्स के रूप में ले सकते हैं। अगर इस केस में हम अगर देखें तो हमारे पास जो पेपर होने चाहिए वो 3 से अधिक होने चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास पेपर कितने हैं, 4 हैं। तो 4 है और हर पेपर में जो चेंजेस होने चाहिए वो 3 या 3 से अधिक होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 चेंजेस हैं, मतलब इस वाले पेपर में, इसमें भी 3 चेंजेस, इसमें 5 और इसमें 6, मतलब हम ये सारे ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 3 से अधिक एक तो पेपर है और इनमें चेंजेस जो है वो 3 से अधिक है, 3 या 3 से अधिक है। तो इसका मतलब ये ले सकते हैं हम 3 एज ए एच इंडेक्स। क्या हम 4 ले सकते हैं, हम ये चेक करेंगे। अगर हम 4 को एच इंडेक्स लेंगे तो इस केस में हमें 4 या 4 से अधिक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, और हर पेपर में जो चेंजेस होने चाहिए वो 4 या 4 से अधिक होने चाहिए। तो देखिए हम 3 नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 बार ही चेंजेस हुए हैं, मॉडिफिकेशन हुए हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, 4 या 4 से अधिक चाहिए। 0 तो हम ले नहीं सकते, 5, हाँ 5 ले सकते हैं, इसलिए 5 मैंने लिया है। 3, 3 नहीं ले सकते। 6, हाँ 6 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6 जो है वो 4 से अधिक है। तो इस केस में हमारे पास सिर्फ 2 ही पेपर आए जिनमें चेंजेस जो है 4 या 4 से अधिक है। तो इस केस में मेरा 4 जो है वो एच इंडेक्स नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पेपर जो है वो कम पड़ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं जो कि होने चाहिए थे 4 या 4 से अधिक होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 4 क्या हुआ, वो एच इंडेक्स हम नहीं ले सकते। सिमिलरली इसी प्रकार से हम 5 को भी एच इंडेक्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम यहाँ पे एच इंडेक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। हम 3 को मैक्सिमम एज ए एच इंडेक्स ले सकते हैं। क्या हम 6 को ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा एच इंडेक्स जो जाएगा वो मैक्सिमम हमारे एरे के साइज तक जाएगा। अगर एरे के साइज से बड़ा होगा आपका एच इंडेक्स, तो जैसे लेट सपोज कि आपका जो मैक्सिमम एच इंडेक्स कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है आपका एरे के साइज। जैसे यहाँ पे एरे का साइज कितना है, 5 है। ठीक है, एरे का साइज आपका यहाँ पे कितना है, 5 है। और लेट सपोज सारे एलिमेंट, लेट सपोज मान लीजिए यहाँ पे 6 होते हैं, सारे 6 होते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपका एच इंडेक्स कितना हो जाता है, आपका एच इंडेक्स उस केस में 5 हो जाता है। लेट सपोज अगर मान लीजिए सारे एलिमेंट 30 हो जाते या 35, मतलब 30 से ग्रेटर हो जाते, तो उस केस में भी आपका एच इंडेक्स कितना होता, 5 ही होता। क्यों, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 ही पेपर पड़े रहेंगे ना, और हर हर पेपर की जो भी चेंजेस होंगे वो 5 से अधिक होंगे। इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो मैक्सिमम एच इंडेक्स हो सकता है वो सिर्फ आपके एरे के साइज के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा आपका एच इंडेक्स नहीं हो सकता। तो आई होप आपको एच इंडेक्स समझ में आया होगा, और हम एच इंडेक्स क्या है और वो हम कितना ले सकते हैं मैक्सिमम, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये एरे है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने एक क्या लिया है, वेक्टर लिया है। और वेक्टर की साइज जो है ये मैंने ली है n+1। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी साइज कितनी है, 5 है। लेकिन हमें 5 वाला भी इंडेक्स यहाँ पे लेना है, इस b वाले वेक्टर में हमें 5 भी इंडेक्स लेना है। इसलिए यहाँ पे मैंने इसका साइज n+1 लिया, और सबको मैंने शुरू में इनिशलाइज कर दिया है 0 से। ओके, और एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल काउंट ले लिया है जो कि 0 है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसे अब ट्रैवर्स करूँगा। अब इसे मैं जब ट्रैवर्स करूँगा
तो यहाँ पे देखूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे 3 है, तो ये जो 3 वाला है इसको मैं क्या करूँगा 1 से इंक्रीज कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे 0 आ रहा हूँ तो यहाँ पे 0 पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे 5 है तो 5 को मैं क्या करूँगा यहाँ पे इंक्रीज कर दूँगा 1 से। फिर यहाँ पे आऊँगा वापस 3 में, तो 3 को मैं यहाँ पे क्या करूँगा 3 वाले इंडेक्स को, ठीक है, यहाँ पे मैं इंडेक्स में चेंज कर रहा हूँ तो इसको मैं 2 कर दूँगा। अब फिर मैं यहाँ पे आऊँगा 6 वाले पे। अब देखिए यहाँ पे 6 आया। अब देखिए मैंने यहाँ पे बताया था ना कि मैक्सिमम आपका एज इंडेक्स क्या हो सकता है, साइज ऑफ एरे के बराबर ही हो सकता है। यहाँ पे 6 हो, 30 हो, 31 हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, उस केस में भी आपको क्या करना है, सबसे जो मैक्सिमम आपका एज इंडेक्स है सिर्फ उसी को बढ़ाना है। और वो आपका क्या है, जो एरे ऑफ आपकी साइज है, जो एरे का साइज है वही है। ठीक है, अब यहाँ पे एरे का साइज क्या है 5, तो आपको सिर्फ 5 को यहाँ पे क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो ये आपका वी वेक्टर तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे काउंट पे ध्यान देना है। तो काउंट वाले केस में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे पहले आपका वी तैयार हो गया। अब वी तैयार हो गया तो आपको यहाँ पे पीछे से इसको क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। अब पीछे से आप इस प्रकार से ट्रैवर्स करेंगे कि यहाँ पे देखिए 2 है, तो आप सिंपली काउंट को क्या करेंगे, मतलब 0 में 0 प्लस 2 कर देंगे, काउंट में 2 प्लस कर दिया आपने। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या जो काउंट है क्या बड़ा है इस आई से, बड़ा है या फिर इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि 5 5 क्या मेरा एच इंडेक्स हो सकता है कि नहीं, मैं ये चेक कर रहा हूँ। अगर देखिए 5 इंडेक्स अगर होता तो उस केस में यहाँ पे अगर 5 या 5 के इक्वल आता, मतलब आपके यहाँ पे मैं चेंजेस की बात कर रहा हूँ, चेंजेस की बात कर रहा हूँ कि मतलब कि मेरे पास ऐसे पेपर्स हैं, ऐसे पेपर हैं, ऐसे पेपर हैं जो 5 या 5 से अधिक वाले कितने हैं। देखिए यहाँ पे 5 इंडेक्स पे 2 है, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास पेपर कितने हैं 5 या 5 से अधिक वाले, तो वो कितने थे 1 और 2, यही 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमें हमारे हमारे एच इंडेक्स को, कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए कि एच इंडेक्स वही होगा, जब अगर एच इंडेक्स अगर मैं 5 लूँगा तो मेरा जो पेपर होना चाहिए वो 5 या 5 से अधिक होना चाहिए। लेकिन ये क्या है 2 है जो कि 5 से कम है, तो इसको तो हम ले नहीं सकते अपने एच इंडेक्स के रूप में। इसलिए यहाँ पे देखिए काउंट अगर यहाँ पे क्या है, ग्रेटर तो है नहीं आई से इक्वल से कि मैं रिटर्न करूँ आई, तो यहाँ पे मैं रिटर्न नहीं कर सकता, मतलब 5 को मैं एज ए एच इंडेक्स के रूप में नहीं ले सकता। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे आऊँगा 4 वाले पे। अब मैं 4 वाले पे देख रहा हूँ यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि क्या काउंट आपका बड़ा है आई से, नहीं, तो आप यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकते आई। मतलब यहाँ पे आपका 4 एच इंडेक्स के रूप में नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि जो पेपर है, ठीक है, जो पेपर है जो 4 या 4 से बड़ा है वो सिर्फ 2 ही है। कौन कौन से, 5 और 6, जो कि मैंने काउंट में ऑलरेडी स्टोर कर रखे हैं 2। तो लेकिन होने कितने चाहिए, 4 होने चाहिए, 4 या 4 से अधिक होने चाहिए, वो तो हमारे पास है नहीं, तो हम 4 को एज ए एच इंडेक्स नहीं ले सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे 3 वाले पे आते हैं। ठीक है, अब हम जब 3 पे आते हैं तो इस 2 को हम क्या करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। अब हम देखेंगे, चेक करेंगे क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू है आई से, आई क्या है 3, ये तो है। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर देना है 3 को। अब देखिए हमने यहाँ पे, इसका मतलब हमारा एच इंडेक्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि एच इंडेक्स 3 अगर लिया है इसका मतलब हमारे पास 3 या 3 से अधिक पेपर हैं जिसमें चेंजेस जो है वो 3 या 3 से अधिक है, और वो कौन कौन से, 1 2 3 4, और यहाँ पे वही 4 यहाँ पे है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम एच इंडेक्स एज ए 3 ले सकते हैं। और हमें मैक्सिमम लेना था, तो इसके बाद हम इधर जाएंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेना था, इसीलिए हमने पीछे से ट्रैवर्स करना शुरू किया ताकि मैं मैक्सिमम ले सकूं। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको एक बार फिर से देखेंगे
तो 100% श्योर है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अब मैं इसका कोड करता हूँ, और कोड में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ n, जो क्या करेगा, साइटेशन के साइज को स्टोर करेगा, डॉट साइज। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेक्टर ले रहा हूँ, इंट v n+1, और इसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से। कौन सा वाला वेक्टर, ये वाला, ओके। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, i = 0 से लेके i <n i++। ठीक है, इस केस में क्या कर रहा हूँ कि इफ साइटेशंस ऑफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू n अगर होता है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, v of n को प्लस प्लस कर दूंगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि अगर साइटेशन जो है अगर 30 है, 40 है, मतलब बहुत बड़ी नंबर है, तो उस केस में भी आपको जो है, जैसे यहाँ पे मैंने देखिए 6 लिया था ना, तो उस केस में आपको लास्ट वाला ही बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम साइटेशन हो सकती है, सॉरी एच इंडेक्स जो मैक्सिमम हो सकता है, वो एरे के साइज के बराबर ही हो सकता है, उससे बड़ी नहीं हो सकती है। तो इसलिए कोई भी बड़ा अगर एलिमेंट आपको मिलता है उस केस में, तो आपको लास्ट वाला ही जो है बढ़ाना है। अब एल्स वाले केस में मैं क्या करूँगा, एल्स वाले केस में यहाँ पे v ऑफ साइटेशन ऑफ i यहाँ पे प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मैं वेरिएबल ले लूँगा काउंट, जो कि मैंने यहाँ पे लिया था, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊँगा, और ये रिवर्स में मैं चलाऊँगा। यहाँ पे i = n से लेके i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं काउंट में प्लस इक्वल टू v ऑफ i करूँगा। यहाँ पे देखिए मैं पीछे से ये ट्रेवर्स कर रहा हूँ और काउंट में वो प्लस कर रहा हूँ, और ये कंडीशन फिर मैं उसी लूप के अंदर दे दूँगा। और कंडीशन मेरा क्या है कि इफ़ काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू i अगर होता है, तो उस केस में मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा i को। और अगर ऊपर मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसा कि इस केस में दोनों 0 है, तो उस केस में हमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है 0 को। अब इसे हम कंपाइल और रन करते हैं। ये काम इस पे कर रहा है, सबमिट करते हैं। तो सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट और कोड दोनों समझ में आ गए होंगे।